नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा मिसाल, कंसल्टेंट जीरियाट्रिक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। तो आज 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है। तो इस अवसर पर हम अल्जाइमर्स डिमेंशिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक बहुत ही कॉमन डिमेंशिया है और 2020 में भारत में जो 60 से अधिक उम्र वाले लोग हैं उनमें 5.3 मिलियन लोगों में डिमेंशिया पाया गया है। इसका मतलब हर 27 व्यक्तियों में ये एक व्यक्ति को डिमेंशिया है। तो ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया है क्या? अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक दिमाग की बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती जाती है, जिसमें दिमाग की पेशियाँ धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और उसकी वजह से व्यक्ति को दो तरीके के लक्षण आने लगते हैं। पहला है कॉग्निटिव सिम्टम्स और दूसरा बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में सबसे पहला जो लक्षण है वो है याददाश्त में परेशानी आना। जैसे वो व्यक्ति को कोई चीज़ कहीं पे घर पे रखी है तो वो भूल जाते हैं, या किसी से कुछ बात की है तो वो भूल जाते हैं। शुरुआती समय में ये कभी कभी होने लगता है, बट समय के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ने लगती है, इतनी ज़्यादा होने लगती है कि उनको अभी जस्ट 2 मिनट पहले क्या बोला था ये भी याद नहीं रहता। परंतु इन व्यक्तियों को पुरानी जो बातें रहती है वो बातें बहुत अच्छी तरीके से याद रहती है, और तो वो वही पुरानी यादें बार बार दोहराते रहते हैं, या आपने कुछ सवाल किया वही सवाल वो बार बार दोहराते रहेंगे। जो दूसरा लक्षण है उसको हम भाषा संबंधित परेशानी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को चीज़ों का नाम लेने में परेशानी होती है, या वो खुद कुछ बात कहना चाहते हैं तो ठीक तरीके से कह नहीं पाते हैं, या आपकी बात को उनको समझने में परेशानी होती है। तीसरा जो लक्षण है उसको हम विजुअल स्पेशल इम्पेयरमेंट बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को रास्ता समझ में आने में परेशानी होती है। शुरुआत में ये परेशानी बस नई जगहों के लिए सीमित रहती है, परंतु जैसे ही बीमारी बढ़ती है वैसे उनको घर में भी रास्ता नहीं समझ में आता ठीक से, जैसे किचन कहाँ पे है या वॉशरूम कहाँ पे है, इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। समय के साथ ये व्यक्तियों में कपड़े पहनने में भी परेशानी आती है, वो बटन ठीक से नहीं लगा पाते या चप्पल पहनने में भी दिक्कत आने लगती है। अगला जो कॉग्निटिव सिम्टम है उसमें अटेंशन या कंसंट्रेशन में गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से आप जो बात कर रहे हैं उस पे वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। और अगला कॉग्निटिव सिम्टम्स में एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति कोई भी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाता खुद से, या कोई चीज़ ठीक से प्लान नहीं कर पाता, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, या कोई भी चीज़ का जजमेंट उनको नहीं आता है ठीक से। और जो आखिरी कॉग्निटिव सिम्टम है उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट इन सोशल कॉग्निशन। जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं या कोई गेस्ट आपके पास आते हैं तो उनके साथ किस लिहाज से पेश आना है इसकी समझ उनके पास कम हो जाती है। अभी जो दूसरे प्रकार के लक्षण हैं वो है बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम। उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन, जिसमें जब व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि वो भूलने लगे हैं, उसकी वजह से वो व्यक्ति खुद के ऊपर गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, वो गुस्सा दूसरों के ऊपर भी निकलने लगता है, कभी अचानक से रोने लगता है, और इसकी वजह से व्यक्ति उदास रहने लगता है, खुद में रहने लगता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, और कभी कभी उलझन बेचैनी में भी रहने लगता है। अगला जो बिहेवियरल सिम्टम है वो अगर जब बीमारी बढ़ जाती है और उस समय व्यक्ति को भ्रम भी होने लगता है। जैसे व्यक्ति अगर कोई चीज़ रख के भूल जाता है तो उनको लगता है कि वो भूल नहीं गए, किसी ने उनकी वो चीज़ चोरी कर दी है, और इसकी वजह से वो बहुत गुस्सा होने लगते हैं, या उनको लगता है जानबूझ के लोग उनके साथ ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हैं। कभी कभी ये व्यक्ति गफलत में भी चले जाते हैं, जैसे कि उनको फैमिली मेम्बर्स उनके पहचानने में दिक्कत आती है, या समय का उनको पता नहीं चलता, जैसे दिन है कि रात है इसमें परेशानी होती है, या वो जिस जगह पे रहते हैं उसमें भी गफलत करने शुरू होते हैं। तो ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया क्यों होता है? अल्जाइमर्स डिमेंशिया आनुवंशिक भी है कुछ हद तक। जिन व्यक्तियों के माता पिता या भाई बहनों में अगर 65 ईयर से पहले उनको डिमेंशिया हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों में डिमेंशिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके साथ ही अगर शुगर है, बीपी है,
और लिपिड भी आपका ज़्यादा है और वो अनकंट्रोल्ड है, तो इन व्यक्तियों में भी डिमेंशिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके अलावा एक अमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन होते हैं जो आपके दिमाग में जमा होने लगते हैं और उसकी वजह से दिमाग की पेशियाँ नष्ट होने लगती है। और इसी की वजह से दिमाग में एक केमिकल होता है एसिटिलकोलिन, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, जो कम होता है और उसकी वजह से आपकी याददाश्त में और बाकी सब परेशानी आने लगती है। तो ये डिमेंशिया अचानक से होता है क्या? तो डिमेंशिया अचानक से नहीं होता है, ये बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, जिसमें शुरुआत में बस व्यक्ति को, उस मरीज को बस लगता है कि वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा भूलने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये जब बढ़ता है उसमें व्यक्ति के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को भी समझ में आने लगता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा भूलने लगा है। और जब उनका मेमोरी का टेस्ट करते हैं उसमें भी परेशानी थोड़ी थोड़ी दिखने शुरू हो जाती है, परंतु इस समय व्यक्ति अपना खुद का काम सब कुछ अपने आप से कर पाता है। लेकिन जब ये समस्या और बढ़ती है तब व्यक्ति खुद का काम खुद नहीं कर पाता, वो हर एक चीज़ के लिए अपने परिवार पे निर्भर होता है और इसी स्टेज को हम डिमेंशिया बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में दवाई है, जो एसिटिलकोलिन कम हुआ है उसको बढ़ाने के बहुत सारी दवाइयाँ हैं और ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये तीनों स्टेजेस में दी जा सकती है। उसके साथ ही बहुत प्रकार की थेरेपीज़ है, जैसे वैलिडेशन थेरेपी या रेमिनिसेंस थेरेपी, जिसमें आप उनकी जो पुरानी यादें हैं जो उनको याद है वो यादें उनको और याद दिलाए, फ़ोटो दिखाए पुराने, या वैलिडेट करें उनको, जो वो बोलते हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट मत करें, जो वो बोल रहे हैं उनको हाँ बस बोल दीजिए। या रीओरिएंटेशन, जैसे उनको दिन में 3 बार बताना है कि वो कहाँ है, किस जगह पे है और आप कौन है, ये भी उनको बताना है। इसके साथ ही डिमेंशिया प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? डिमेंशिया प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, जिसमें हर रोज़ एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है। उसके साथ योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका सोशल एंगेजमेंट, मतलब आप बाहर जो ग्रुप्स बनाते हैं, सोशल एक्टिविटी है, उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। उसके साथ ही जो ब्रेन स्टिमुलेशन है, जैसे कि सुडोकू खेलना या पजल्स खेलना, ये आप खेलते रहेंगे तो आपका दिमाग एक्टिवेट होता रहेगा और इसमें डिमेंशिया होने की संभावना कम होगी। उसके साथ ही अगर आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर है या लिपिड आपका ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में रखना है। उसके लिए जो अप्रोप्रिएट डाइट है, जो हेल्दी डाइट है, वो लेना है। उसके साथ ही सबसे ज़रूरी, अगर कोई आपको एडिक्शन है, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं या शराब का नशा कर रहे हैं या और किसी तरीके का नशा, वो नहीं करना है। ये बीमारी ऐसी है कि इसकी वजह से जो घर परिवार वाले हैं उनमें भी कभी कभी, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत समस्या आने लगती है, केयर गिवर बर्डन हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो मरीज़ को इतना ध्यान देना पड़ता है कि वो केयर गिवर अपनी खुद की तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो उनको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है।